हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर सेट 1 लेकर आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाएं जैसे पेट हो गया, आरओ एसएससी और सभी जितने वनडे एग्जाम्स हैं, इन सब के लिए करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए, आपका लेक्चर ये बहुत ही खास होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को बहुत ही कॉन्शियसली देखिएगा और हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। तो आइए चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला ही देखते हैं क्वेश्चन। जून 2023 में मिस्र ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, उस सम्मान का नाम बताइए। मिस्र देश ने पीएम मोदी को, मिस्र देश है और इसने पीएम मोदी को 2023 में अपना जून में सम्मान दिया, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया, और उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल किस देश का सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान तो मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान है। और यह किसे दिया गया है? तो पीएम मोदी को दिया गया है। कब दिया गया है? जून में दिया गया है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो जो नए संसद भवन बनाया गया है उसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। अगला देखते हैं, नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। कब? तो नई संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया उस समय। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे? तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची, याद रखना है इस ऊंचाई को, आप लोग याद रखिएगा कि कितनी 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला देखते हैं, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? तो नागालैंड की पहली महिला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर पहली महिला विधायक और नागालैंड की हैं, तो कौन है? हेकानी जाखलू हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया? किस पर? ओला, उबर, रैपिडो बाइक पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है दिल्ली ने। किसने लगाया है? दिल्ली सरकार ने। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम रखा गया है अमृत उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर इसका नाम रखा है? यानी कि केंद्र सरकार ने जो अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीप हैं और उन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? परम वीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर ही अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखा गया। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? बहुत बार पूछा गया इसको। तो पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो साउथ अंडमान में पड़ता है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है? तो पूर्वोत्तर के मणिपुर में। मणिपुर आजकल क्या है? बड़ी चर्चे में चल रहा है, क्योंकि यहाँ की हिंसा सबको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मणिपुर का जो मोइरिंग जिला है, यहाँ पर सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है मणिपुर के मोइरिंग जिला में। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। क्या है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो धर्मदल। कौन सा है? धर्मदल, जो केरल का एक शहर है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी दूसरी बार कौन बने हैं? तो टाटा स्टील के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरी बार कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन बने हैं। अगला देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव। केंद्र ने एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष जुलाई 2023 में किसे नियुक्त किया है? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब होती है? 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना होती है और इसके कार्यवाहक अध्यक्ष
जुलाई में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस शिव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सुबोध कुमार सिंह, यानी कि एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को बनाया गया है त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा राज्य। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। ट्विटर की नई सीईओ का नाम क्या है? तो ट्विटर की जो है नई सीईओ है लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो है ट्विटर की नई सीईओ। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं माधव कौशिक। यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। किसे बनाया यूनिसेफ ने? तो बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए। ये काम ही, यूनिसेफ का काम ही क्या होता है? तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होता है उन सबको रोकने का काम करती है यूनिसेफ। तो ये यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर बनाया है। किसे? आयुष्मान खुराना को बनाया है। किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये कि हिमालयी राज्य है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है जो सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। हिमाचल में ही हिमाचल प्रदेश में ही क्या है? एक गर्म पानी का स्रोत है मणिकरण। क्या है? गर्म पानी का स्रोत है मणिकरण। इसे मणिकरण कहते हैं, जो कि कैसा एक झरना है, गर्म पानी, यहाँ से गर्म पानी हमेशा आता है। देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया है। असम में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो असम में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? राज्य याद करिए, असम में, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है। और यहाँ पर अंडर वाटर सुरंग बनाया जा रहा है। और किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा कहाँ पे शुरू की जाएगी जून 2023 में? किस देश के साथ? तो भारत और श्रीलंका। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो कि शुरू की जाएगी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और इसकी दूसरी राजधानी क्या होती है? जयवर्धन कोट्टे। मोघर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है मोघर योजना? तो मोघर योजना नाम से स्पष्ट है, जितने भी मोघर योजना या फिर इस तरह की जितनी योजनाएं होती है कौन चलाता है? तो उड़ीसा। किसने? उड़ीसा ने मोघर योजना की शुरुआत करी है। दाव की भूमि नाम ही यही है, कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने गलत लिख दिया, गलत नहीं है। दाव की भूमि बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में। कहाँ पे है? पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, जहाँ पर क्या होती है? मेघालय में क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है। कहाँ पे? मौसिनराम और चेरापूंजी में। कहाँ पे? मौसिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी मेघालय में। और इसी मेघालय की एक बंदरगाह है दाव की भूमि। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया है? तो यह राज्य केरल है। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने करी है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना किस संबंध है? यानी कि केंद्र सरकार की जो पीएम मित्र योजना है उसका संबंध किससे है? पीएम मित्र, ठीक है। इस मित्र योजना का किससे संबंधित है? तो पीएम का मित्र योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है। किससे है? कपड़ा उद्योग से। केंद्र सरकार ने रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो नेट जीरो का मतलब होता है कि
शुद्ध मतलब शुद्ध शून्य, क्या है, शुद्ध शून्य, नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि शुद्ध शून्य, कब तक जो है कार्बन इमिशन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है रेलवे के द्वारा, केंद्र सरकार ने। तो कब तक करेगा रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। चल क्या रहा है अभी? 2023 चल रहा है। लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? राजस्थान। प्रधानमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो प्रधानमंत्री आवास भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश ने। अभी मध्य प्रदेश ने, ऊपर देखा हमने क्या कि लाडली बहन योजना की भी शुरुआत करी है मध्य प्रदेश ने। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों का 69वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आयोजन इसका किया जाएगा, कब किया जाएगा? 2024 में किया जाएगा। संस्करण कौन सा होगा? तो 69वां होगा। और कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में ही बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उत्सव कौन सा है? गज उत्सव है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ किया गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। असम एशिया का सबसे बड़ा आहार राज्य कौन सा है? असम है। यहाँ पे ये असम नहीं रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? यानी कि 2023 में एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला है। किसका है? तो एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजधानी दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े आहार मेले का आयोजन किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या थी? थीम पूछ रहा है। क्या पूछा है? थीम पूछ रहा है कि विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2030 किस देश में? 2030 नहीं बल्कि यह 2023 होगा। क्या होगा? 2023। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो फिजी। किस देश में हुआ है? फिजी देश है। और इसकी राजधानी क्या होती है फिजी की? सुआ। इसकी राजधानी क्या है? सुआ। और यह बहुत यूपीएससी की जितनी परीक्षाएं हुई हैं लगभग हर जगह पूछा गया है। यूपीपीएससी में पूछा गया है। जितने वनडे एग्जाम्स में राजधानियां पूछता ही है तो फिजी है। यानी कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ है। इसकी राजधानी याद रखिएगा सुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो कौन सा है? एयर शो है। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो इंडिया का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। काला घोड़ा महोत्सव कौन सा महोत्सव है? तो काला घोड़ा महोत्सव। और यह फेस्टिवल क्या हर साल आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हर साल मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूछा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा हुआ है कि काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो मुंबई में। गुड़ी पड़वा कहाँ पे आयोजित होता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में ही। 26 जनवरी 2023 में कौन सा, यानी कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा वहाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया? यानी कि किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2023 को? नंबरिंग पूछा है। कौन से नंबर का है? तो 74वां। कौन सा है? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2023 को। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सावंत। कौन बने हैं? आदित्य एस सावंत बने हैं 83वें ग्रैंड मास्टर। और ये ग्रैंड मास्टर का खिताब किसमें दिया जाता है? तो शतरंज में। कहाँ पर दिया जाता है? शतरंज में दिया जाता है ग्रैंड मास्टर का खिताब।
जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वहाँ पर दिया जाता है यह ग्रैंड मास्टर का खिताब। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो है, याद रखना है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है और इसके विजेता कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टप्पन बने हैं हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की। यहाँ बात आई है हंगरी देश की, तो हंगरी देश की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, क्योंकि आपके पेट के सिलेबस में एक राज्य, देश और राजधानी और मुद्रा का भी क्या दे रखा है? टॉपिक दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे जितने देश आएंगे सबकी राजधानियां मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो मैक्स वर्स्टप्पन बने हुए हैं। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। 2023 किस भारतीय ने जीता है? यानी कि जैवलिन थ्रो की बात कर रहा है। 2023 में जैवलिन थ्रो का किसने जीत लिया है? तो नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है? भारत। अपने प्यारे भारत ने एशियाई कबड्डी 2023 चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न और आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।